हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। आपको पता है आज क्या डेट है? आज है 26 अक्टूबर। और 2 दिन बाद 28 अक्टूबर को ये जो मंथ चल रहा है उसमें पूर्णिमा आने वाली है। और उस पूर्णिमा तो क्या बोलते हैं, शरद पूर्णिमा। उस दिन कृष्ण ने रास किया था। और उसी शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा हमारे सबसे पास में होता है। और फिर हम खीर बना के रखते हैं जो पूरी रात, जो अमृत बन जाता है, और फिर उसे हम अगले दिन लेते हैं। एंड उससे भी इंटरेस्टिंग, 29 अक्टूबर से क्या शुरू हो रहा है? कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। कार्तिक का महीना जो कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो इतना फेवरेट मंथ कृष्ण का शुरू हो रहा है, कार्तिक मंथ। तो हम ना उससे बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि ये मंथ कितना फेवरेट है कृष्ण का। कार्तिक के बारे में क्या क्या लिखा गया है पुराणों में, आपको मैं दिखाऊंगा 2-3 श्लोक छोटे छोटे, एंड देन उसके बारे में। संस्कृत तो आता नहीं हमें, तो जितना हम इंटरप्रेट कर पाए उसे हम समझेंगे। उससे पहले एक बार गुरु को प्रणाम कर लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम बात करें इस वीडियो में कार्तिक की महिमा के बारे में। ठीक है, देखो एक ये आप पढ़ सकते हो मेरे साथ साथ में। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभ काल कार्तिको हरि वल्लभ। और कुछ समझ आए ना आए, बट इसमें एक वर्ड तो समझ आ जाए, वो है कार्तिक। और उससे आगे लिखा हुआ हरि वल्लभ, जो हरि का वल्लभ है, हरि का सबसे ज्यादा फेवरेट है। ठीक है। बाकी हम थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य की जो देह मिलना ये ही अपने आप में दुर्लभ है। ठीक है, आप देखते हो इतने सारे जल में रहने वाले जीव हैं, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतने सारे कीड़े मकोड़े हैं, इतने सारे बर्ड्स हैं, इतने सारे पशु हैं, लेकिन उसमें हमें अ, मनुष्य जीवन मिल गया। तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ऐसा बोलते हैं ना कि 84 लाख योनियां हैं, और उसमें मनुष्य जीवन मिलना, तो वो अपने आप में ही दुर्लभ है, पहली चीज। सेकंड, वो जो देह मिल गई, देही नाम देह तो मिल गई अब आपको, लेकिन वो देह भी क्षण भंगुर है। ठीक है, आप आज सोए कल उठोगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हम आज रोड पे निकले, क्या होगा किसी को नहीं पता। तो देही नाम क्षण भंगुर। ठीक है। और अब देह मिल गई, देह क्षण भंगुर है। अब आप देख चुके हैं कोविड में कि कब कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तथापि दुर्लभ काल, उसमें भी दुर्लभ है काल। कौन सा? वो है कार्तिक का महीना। ठीक है। तो आपको, आप हेल्दी हैं, सब कुछ सही है, और आपका अगला महीना जो कार्तिक है आप उसमें हैं, अवेलेबल हैं, तो उसे यूटिलाइज करना है। ठीक है। और कार्तिक का महीना कैसा है? जो हरि वल्लभ, हरि को बहुत फेवरेट है, उसका हरि का बहुत ज्यादा फेवरेट है। ठीक है। तो कार्तिको हरि वल्लभ। ठीक है, कार्तिक का महीना हरि को बहुत ज्यादा फेवरेट है। एक और मुझे पुराण तो याद नहीं, बट एक और लिखा हुआ है। दीपे नापी ही यत्रासो प्रियते हरि ईश्वरा सुगतिश्च दत्तात्येव पद दीप प्रबोधनात्।
ठीक है, इसे हम एक बार पढ़ते हैं। दीपेन अपी, ठीक है, दीप जो दिया होता है, दिया जो जलाता है, जो देता है, प्रियते हरि ईश्वरा, वो हरि का प्रिय हो जाता है। किससे? सिर्फ आपने दिया जलाना है, जगन्नाथ के सामने, कृष्ण के सामने, राम के सामने, विष्णु के सामने आपने सिर्फ दिया जलाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। और उसे क्या, वो हरि का प्रिय हो जाता है, और साथ ही में सुगति, उसकी जो गति होगी वो सुगति हो जाएगी, दुर्गति नहीं होगी उसकी, ठीक है। दत्यादेव जो दिया देता है अपना, या फिर कोई बात नहीं अपना दिया ले जाना भूल गए, कोई बात नहीं, पर दीप, दूसरा दिया, पर दीप दूसरा दिया भी जो दे दे, उसे भी सेम ही फल मिलेगा। मतलब अब आप बोलो जी यार मेरे पास दिया नहीं है, मैं दिया लाना भूल गया, या फिर दिया तो किसी कुम्हार ने बनाया, मैं उससे लेके आऊं, या मैं खुद बनाऊं। वो बोल रहे हैं कि दिया आपने दिखाना है, दिया पर दीप किसी दूसरे का दिया लेके दिखा दो आप, ठीक है, या अपना दिया बना के दिखा दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिया दिखाना है आपने। और दिया दिखाने थे आप प्रिय थे, आप प्रिय फेवरेट बन जाओगे किसके? हरि ईश्वर, ठीक है, हरि के फेवरेट बन जाओगे आप। एक और हम लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये कौन से उससे है मुझे नहीं याद, बट न काते समो मासो, ना त्रेतेन समम योगम, ठीक है, ना वेद सदृशम शास्त्रम, ना तीर्थ गंगया समम, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा तो समझ आने लग गया ना आपको। ना मतलब नहीं, कार्तिक, समो मासो, कार्तिक के समान मास महीना नहीं है कोई, ना कार्तिक समो मासो, कार्तिक के समान महीना नहीं है कोई, ना त्रितेन युग समम युग्मम, त्रित मतलब होता है जो सतयुग है ना, उसका नाम है एक, तो उस जैसा कोई युग नहीं है। ना वेद सदृशम शास्त्रम, वेदों जैसा कोई शास्त्र नहीं है, ना तीर्थम गंगया समम, और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये सब पढ़ा हमने, लेकिन सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट, ना कार्तिक समो मासो, कार्तिक जैसा दूसरा कोई महीना नहीं है जो हरि को, कृष्ण को, विष्णु को फेवरेट हो इतना, ठीक है। आपको पता है कार्तिक के महीने तो दामोदर महीना भी बोलते हैं, हम पढ़ेंगे। दामोदर के महीने में क्या हुआ था, तो यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया था, तो वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन कार्तिक के महीने को दामोदर महीना भी बोलते हैं, इतना फेवरेट है कि इसे कृष्ण ने अपना नाम ही दे रखा है, तो ये दामोदर महीना है। अच्छा एक चीज बताऊं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने दिया लिया, वो दिखाना कैसे है? अब दिया तो ले लिया, दिखाना कैसे है? वैसे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा विधि से हम दिखाएं उसे। सबसे पहले कृष्ण के चरणों में दिखाना है आपने, कितनी बार? 4 टाइम्स, 1 2 3 4। फिर कृष्ण की नाभि पे आपने दिखाना है 2 बार, ठीक है, 2 बार। और फिर कृष्ण के फेस पे आपने दिखाना है 3 बार, ठीक है, 4 2 3। और फिर पूरे कृष्ण के वो 7 टाइम्स। रिपीट कर देता हूँ, अगर नहीं पता तो आप नोट डाउन कर सकते हो। 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, एंड देन 7 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपने ऐसे करके दिखाना है। एक और स्लाइड दिखाऊं आपको, ठीक है, ये भी वैसा ही है। कार्तिक के से तू मासस्य कोट यंशे नापी नाहरति, सर्व तीर्थेषु यत स्नान, सर्व दानेषु यत फलम, ठीक है। मतलब नीचे वाली लाइन से शुरू होते हैं, सर्व सर्व सारे, तीर्थ तीर्थेशु सारे तीर्थों में, यत स्नान जो जाते स्नान कर ले। देखो हमें तो ठंडा पानी लगता है तो हम ज्यादा नहीं करते, गंगा जी में कर लेते हैं, बट आप जा सकते हो तो गंगा में, यमुना में, जितने भी यहाँ पे तीर्थ हैं, गोदावरी नदी भी है, देन वहाँ पे भी है, तो ये सारे, प्रयागराज में आप जा सकते हो, और सरस्वती नदी भी वहाँ पे मिलती है। तो आप सारे तीर्थों में, मुझे तीर्थों ने लिस्ट भी नहीं पता, बट सारे तीर्थों में जाके आप स्नान कर लो, ठीक है, यत स्नान, जाके स्नान कर लो। सर्व दानेशु यत फलम,
सारा का सारा दान कर दो, जितना दान आप कर सकते हो आपने पूरा का पूरा दान कर दिया। ठीक है, अब पहली लाइन पे आओ, ये सारा आपने कर दिया तो भी कार्तिक से टू मास से कार्तिक मास का कोट यंश, कोट मतलब कोटि, करोड़ अपन बोलते हैं 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवता, तो कोट कोटि, कोटि अंशे न अपि, कोटि अंश मतलब करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऐसा लिखा हुआ है, मुझे पुराण का नाम तो नहीं पता, बट एक बार रिपीट कर देता हूं। आपने सारे तीर्थों में जाके स्नान कर लिया और सारा दान कर दिया आपने, अपना घर गाड़ी बंगला दुकान मकान जो भी है सब कुछ आपने दान कर दिया। ये सब करने के बाद भी इसका जो फल मिलेगा उसे तराजू में इस साइड में रख दें, एंड सेकंड साइड में कार्तिक के महीने में कार्तिक का ये फल जो है, उसका जो फल है वो करोड़वां हिस्सा भी नहीं है जो आपने दान और इतना तीर्थ किया। आप देखो काहे अपना नुकसान करना है, एक तो इतनी दूर दूर जाओगे आप ट्रैवल करोगे, फिर से आते आप स्नान करोगे, आप ठंडे पानी में स्नान करोगे, वैसे भी नवंबर आने वाला है, सर्वदान अपना घर गाड़ी बंगला भी दोगे, ये सब कुछ करने के बाद भी आपको जो फल मिलेगा वो कार्तिक के फल से करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। तो इतना क्यों करना, आप सीधा कार्तिक महीने का पालन कर लेते हैं, हम शॉर्टकट, मतलब वी आर वेरी स्मार्ट पीपल, तो हम शॉर्टकट लगा लेते हैं, क्यों इतना सब कुछ करना है। चलो, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, और ब्रह्मा जी किसको बता रहे हैं, नारद को बोल रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू ले लिया, हाँ ब्रह्मा जी हैं ले सकते हैं वो तो, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा, वही पहले जैसा है ना वैसा ही है, एकत, इस साइड में, मतलब तराजू वो आता है ना आप में सब्जी वाला पुराने वाला, वो ऐसे पलटते रहे वो सुई इधर इधर जाती है, हाँ वो वाला, तो उसमें इस साइड में क्या लिया इन्होंने, सर्व तीर्थानी, सारे के सारे तीर्थों का फल, सब में स्नान करने का फल तराजू में इस साइड में रख दिया। अब ब्रह्मा जी हैं वो कर सकते हैं, देखो ऐसे डाउट नहीं करना आपने, हम तो नहीं कर सकते, बट उन्होंने तराजू में इस साइड में सारे तीर्थों का फल रख दिया। सर्वे यज्ञ, सारे के सारे यज्ञ, जितने भी यज्ञ होते हैं, अब अपने को तो नाम भी नहीं पता है, एक नाम पता है अपने रोशो में एक यज्ञ होता है, ठीक है, एक पता है अपने को, बाकी तो नाम भी नहीं पता, ये वाजपेयी यज्ञ भी होता है। तो अच्छा जो हम करते हैं ना वो हवन होता है, तो उसमें कंफ्यूज में हो ना, ये अश्वमेध वो राम जी जो घोड़ा भेजा था ना उन्होंने, वो, ठीक है, तो अश्वमेध ऐसे करते वो सारे यज्ञ सदक्षिणा, ठीक है, सारे की सारी दक्षिणा भी डाल दिया आपने, ठीक है, एक ही साइड में रख रहे हैं अभी हम, दूसरी साइड में नहीं, एकत पुष्करे वास, पुष्कर में जाके वास रहना, ऐसा नहीं जाके हो के आ जाना एक दिन में, नहीं, जाके रहना, कहाँ पे, पुष्कर में जाके रहना, कुरु क्षेत्र आना चाहिए यहाँ पे, कुरुक्षेत्र में जाके रहना, ठीक है। अगला हिमाचल है, ये एक्चुअल में हिमाचल है, मतलब हिमालय की बात हो रही है, वहां पे जाके रहना, ठीक है, तो वहां जाके रहना। अगला, ये सब एक ही साइड में, मेरु तुल्य है, मेरु, मेरु मतलब आप पहाड़ मान लो बहुत बड़ा सा, ठीक है, वो सुमेरु के आप जानते हो तो सुमेरु, नहीं तो आप मेरु जितना एक पहाड़, मतलब माउंट एवरेस्ट जितना, तुल्य सुवर्ण नानी, मेरु जितना मतलब माउंट एवरेस्ट जितना स्वर्ण, ठीक है, सोना, अब इतना तो है ही नहीं, ठीक है, तो उतना सोना, सर्वदान नानी, वो इतना सोना रखना नहीं है घर पे, वो आपने दान कर दिया, ठीक है, मेरू जितना सोना, माउंट एवरेस्ट जितना सोना, पहले तो है ही नहीं तो बात ही खत्म होगी, बट उतना सोना आपके पास आ जाए और आपने सर्वदानानी, ऐसा नहीं थोड़ा जेब में रख लेते हैं बाकी दान कर, सर्वदानानी वो पूरा का पूरा दान कर दिया आपने, च एक, ये भी सब एक ही साइड में रख दिया, ठीक है। दोबारा ए साइड में क्या क्या रखा है, सर्व तीर्थानी, सारे के सारे तीर्थों में जाके स्नान करने का फल, सर्व यज्ञ, सारे सारे यज्ञ, सर्व दक्षिणा, सारी दक्षिणा दे दी, पुष्करे वास, पुष्कर में जाके रह गए, उसका जो फल मिलता है, गए हो कभी पुष्कर, नहीं तो जाना, वहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, कुरुक्षेत्र में जाके रहे, वहां गए, नहीं गए तो वहां भी होके आना, वहां पे गीता का ज्ञान दिया था कृष्ण ने, इससे पवित्र जगह की क्या होगी, वो जगह भी है वहां पे और वो पेड़ भी है,
ठीक है। हिमाचल में वास किया आपने, मतलब हिमालय पे। मेरू तुल्य स्वर्णानी, मेरू माउंट एवरेस्ट, मतलब मेरू एक्चुअल में और भी बड़ा है बट ठीक है, माउंट एवरेस्ट जितना सोना, सर्वदानानी पूरा का पूरा दान कर दिया, ये भी इस साइड में रख दिया। अब हम बात करते हैं दूसरी साइड में क्या रखा। एक दूसरी साइड में कार्तिको, कार्तिको वस सर्वदा केशव प्रिय, और दूसरी साइड में कार्तिक का व्रत रखा हमने, तो सर्वदा वो जो दूसरी साइड है वो केशव को सबसे ज्यादा प्रिय है। केशव किसका नाम है? अगेन कृष्ण का, विष्णु का नाम है, वो सबसे ज्यादा प्रिय है। मतलब आप देख लो, देखो मेरे तो समझ आ गया, ये इतने सारे काम करेंगे तो उसमें वैसे जिंदगी निकल जाएगी और करने लायक हम कर भी नहीं पाएंगे। जैसे मेरू सुलेर सोना, हाँ भैया हम सब कुछ बेच दे तो भी उतना सोना नहीं आ सकता, ठीक है। और सारे तीर्थों में स्नान तो हम तो कर नहीं सकते, यज्ञ एक भी नहीं किया आज तक जिंदगी में, और कलयुग में हो भी नहीं सकता। अभी यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ देख लो, पड़ोसी घोड़ा पर रख के ले जाए, तेरा बाती छोड़े घोड़ा ही दे दे, ठीक है। तो मतलब अपने तो हो नहीं सकता। अब आप अपना हिसाब लगा लो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यत किंचित, यत जो, किंचित थोड़ा, किंचित थोड़ा थोड़ा, क्रियते, क्रियते मतलब करता है, पुण्यम जो भी पुण्य करता है, थोड़ा भी पुण्य करता है, कब करता है? अब आप तो रोज ही करते हैं बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया हो। विष्णु मुद्देश्य कार्तिकेय, जो विष्णु के फेवरेट कार्तिक मंथ में जो थोड़ा भी पुण्य करता है, तद, इस वाला अलग करो, तत्क्षयम तत् अक्षयम, ठीक है, अलग अलग। संस्कृत आपको पता है संधि विच्छेद, हिंदी में पढ़ा होगा बचपन में, तो अलग अलग करते हैं। तत् वो अक्षयम, अक्षय मतलब अब आपने सुना है अक्षय पात्र, ठीक है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म ही नहीं होता। तत् अक्षयम भवेत सर्वम, वो सारा का सारा अक्षय हो जाता है। अगली लाइन सुनो, यहां तक तो समझ आया कि कार्तिक के महीने में जो थोड़ा भी पुण्य करता है वो अक्षय हो जाता है, ठीक है। अब आप तो रोज करते ही हैं तो इस महीने में भी करना ही है, और थोड़ा बढ़ा देना है जो भी आप करते हो। अगली अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य उत्तम, इस वाला है, सत्य उत्तम, सत्य मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ, उत्तम बोल रहा हूं, तब नारद, हे नारद मैं तो बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ, ठीक है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आई थिंक कि नारद को कि मैं तुम्हें बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ। पिछले श्लोक में उन्होंने तराजू लेके बैठे थे ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी कंटिन्यू कर रहे हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ, जो कार्तिक में थोड़ा भी पुण्य करेगा वो उसका अक्षय हो जाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ? हम जिस युग में, जिस टाइम पे है ना, ऐसा बोलते हैं कलयुग बहुत बेकार है, इसमें ये है, पाप है, धोखा है, ये सब है, सब है, सब है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ सब में भरा हुआ है, मैं मान गया, आई एग्री। लेकिन हमें ये सब पढ़ने को सुनने को मिल रहा है। और कार्तिक, अभी हमने पहला पहला श्लोक में कार्तिक हरि वल्लभ, कार्तिक का महीना जो बहुत दुर्लभ देहे हमें मिलती है, और उसमें भी देही नाम क्षण भंगुर, और उसमें भी दुर्लभ कार्तिक का महीना आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हमें ये सब चीजें मिल रही हैं, तो सोचो मतलब ये टेक्नोलॉजी के सहारे मैं ये सब सुन पाया, इकट्ठा कर पाया, और देन आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। मतलब ये कलयुग एक्चुअल में, मतलब अगर आप इसे एक एंगल से देखो तो कलयुग तो पूरा कथा युद्ध बन चुका है, कलयुग तो पूरा कृष्ण युद्ध बन चुका है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, वहां पे राम कृष्ण विष्णु की पूजा हो रही है, देवी माता की पूजा हो रही है, वहां पे ये सब कुछ चल रहा है। जो कलयुग का जो वर्णन किया गया है ना कि इतना भयंकर हो रहा, वो अभी आना है, तो इसीलिए वो आए उससे पहले ये कर लो। क्या करना है? कार्तिक में दिया ही तो दिखाना है, मतलब कौन सा बड़ा तीर मारना है? आप बताओ, मतलब आप लिटरली बताओ, कार्तिक में मतलब दिया लेना है, आटे का बना सकते हो, मिट्टी का आप ले सकते हो बाजार से, या फिर वो घर पे होता है ना, वो पीतल का होता है, उसमें आप ले, उसमें जोत लगनी है, घी डालना है और दिया दिखा देना है, 4 बार 2 बार 3 बार 7, क्या करना है?
क्या करना क्या, मतलब बताओ आप, कितना मुश्किल है, आप सच्ची बताओ मुझे, कितना मुश्किल है। अच्छा मंदिर नहीं जा सकते, घर पे होंगे कोई फिर रहे, उनको दिखा दो। अच्छा वहां भी नहीं दिखा सकते, कोई बात नहीं, आज चलो फोन पे फोटो आ जाती है, उस पे दिखा दो आप। मतलब क्या क्या मुश्किल है, आप खुद बताओ मुझे, लिटरली बताओ कितना मुश्किल है ये आपको दिया दिखाना, आपको दिया दिखाना कितना मुश्किल है। घर पे एक दिया लेके आना है बाजार से, 10 सुबेरे 10 12 15 मिल जाते हैं, वो आपने लेके आने हैं। ठीक है, 2 20 सुबेरे ले लिए, पूरे महीने रहा हो गया आपका। दिए लेके आने हैं आपने, उसमें जोत लगानी है, उसमें थोड़ा सा घी डालना है, उसको जलाना है, और आपने कृष्ण तो, राम को, विष्णु तो, नारायण तो दिखा देना। इतना सा काम है, बताओ इसमें कितना बड़ा मतलब प्रॉब्लम है जो आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है ना। और टाइम कितना लगेगा सच्ची बताओ, मतलब ऐसे 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे गिनना नहीं है, ये तो मैं तेज तेज बोल रहा हूँ। बट आप मतलब जो भी आप बोलना चाहो बोलते हुए कर सकते हो। बस इतना। कितनी देर का काम है, हार्डली 5 मिनट्स। अब ये मत बोलना नहीं हमारे पास 24 घंटे है लेकिन उसमें हम 5 मिनट नहीं निकाल पा रहे, तो मतलब आप यू कैन मैनेज। ठीक है, चलो एक और दिखाता हूँ। ये देखो, ये पता नहीं कौन से पुराने उसमें से निकाला गया है, जो बिल्कुल क्लियर भी नहीं है, किसी ऐसी बुक से लिया गया है। बट जिन्होंने भी लिया, थैंक्स टू देम, एंड देन मैंने वो थोड़ा कंपाइल किया। अच्छा पढ़ो, ये कृष्ण बोल रहे हैं किसको, अर्जुन को। कार्तिके, कार्तिक में, दीप दानेन। ठीक है, अब आप लोग समझ आ रहा है, दीप मतलब दीप, दान, दान मतलब दिखाना देना। ठीक है, कार्तिक में दीप दानेन यत्योशयति केशवम, जो केशव को दीप दान करता है। अगली लाइन, मुक्तिम प्राप्स्यामहि नूनम प्रसाद कर्तापृणम। ठीक है, दोबारा एक बार ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये मतलब इतना क्लियर नहीं तो मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं, बट मैं आपको ऐसे बताता हूँ। इसमें कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को कि ऊपर पितृलोक में, अब आपने श्राद्ध वगैरह अगर किया हो या आपकी फैमिली में, तो अब तो थोड़ा आइडिया होगा कि ऊपर पितृलोक में जो पितृलोक बैठते हैं, वो सब क्या बोलते हैं कि यार हमारे कुल में, मतलब आपके पिताजी या आपके दादाजी या उनके परदादाजी या जो भी, वो सब क्या बोलते हैं, यार हमारे कुल में शायद कोई एक हो जाए जो दिया दिखा दे केशव को, जो कार्तिक में दिया दिखा दे केशव को। क्यों दिखा दे, इतना करने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। समझ आ रहा है। ऊपर पितृलोक में सब जो बैठे हैं हमारे पितृलोक, वो सब बैठ के आपस में ये बात करने, नहीं कोई कार्तिक में एक दिया दिखा दे कृष्ण को, विष्णु तो हमारी मुक्ति हो जाए। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो पढ़ पा रहा हूँ, कृष्ण ने अर्जुन को बोला था ये। ठीक है, सर अगले अगले पे आते हैं। अच्छा आप जब बोर हो जाओ, आप वीडियो यहाँ पे क्विट कर देना, और फिर आप बाद में आके कंटिन्यू कर सकते हो। जी मैंने ये थोड़े से कंपाइल किए हुए हैं कि क्या क्या, या एक काम करता हूँ, मैं ही वीडियो इतना रखता हूँ, ये वाला ये श्लोक लास्ट, तो फिर हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा याद रखना 29 से शुरू है, आप 28 तो शरद पूर्णिमा है, उस दिन भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी, और फिर 29 से आपने शुरू कर देना है। कब तक करना है, 28 नवंबर तक। ठीक है, मतलब अगली पूर्णिमा आने तक। ठीक है, जो पूर्णिमा आती है वो कार्तिक की पूर्णिमा होती है, अगली वाली जो आएगी, ये तो अभी आ रही है 28 को, 29 जो आएगी ना, 29 से शुरू होगा, और जो अगली पूर्णिमा आएगी तब कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक का महीना खत्म हो जाएगा। ठीक है, 28 29 30 दिन मोटा मोटा। ठीक है, चलो ये श्लोक हम कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे रुकते हैं। स्नानम, अब पता है ना स्नान, अब आप सब तो करते ही हो। ठीक है, तो आप तो कोई ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, बट जो स्नान नहीं करते, जो ठंड हो जाती है ना, तो हमारे ऐसे होते हैं, नहीं नहीं ठंड है ठंड है, तो स्नान करना है, गर्म पानी से कर लेना कोई बात नहीं, लेकिन स्नान करना है, छोड़ना नहीं है। स्नानम जागरम, अब आप सब तो ऑलरेडी मतलब लेट तक जागने वाले हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट जो नहीं जागने वाले, वो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा लेट तक जाग ले। अरे जाग के करना क्या है, मूवी नहीं देखना है, जाग के हरि का नाम लेना है, कृष्ण का नाम, विष्णु का नाम, जो भी नाम आपको फेवरेट है,
वो आप ले सकते हो, ठीक है। अब वो कौन सा लेना, आपकी गुरु परंपरा से आपको जो भी नाम मिला वो आपने लेना है। जागरण, जो जागरण करता है, जागरण करते हो प्लीज मूवी नहीं देखना है, जितनी देर आप जाग रहे हो 10 बजे 11 12 1 2, उसमें आपको कीर्तन करना है, नाम लेना है। दीपम, जो दिया दिखाता है, देखो बार 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 वो बोल रहे हैं दिया दिखाना है, दिया दिखाना, दिया दिखाना, मतलब कुछ तो हो रहा है। देखो जितने श्लोक पढ़े मोस्टली में आया थी दीप दान करता है, जो दिया दिखाता है दूसरे का दिया दिखा देता है, दीपम, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अगला, तुलसी वन पालनम, जो तुलसी का पालन करता है, मतलब तुलसी की सेवा करता है। तुलसी, या तो आप तुलसी उगा सकते हो, ठीक है, या फिर तुलसी में जल डाल सकते हो आप, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते, तुलसी को दिया भी दिखा सकते हो आप, तुलसी की पूजा कर सकते हो। अब अगर आप इस्कॉन से जुड़े हो वहां, तो फिर पूरा तुलसी का होता है ना, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति प्रय देवी सत्यवती नमो नमः, वहां तो पूरा होता है, तो आप वो फॉलो कर सकते हो, तुलसी आरती कर सकते हो। तो तुलसी का कर। आगे, कार्तिके, अगेन मेरी जनरल बात नहीं हो रही, कार्तिक की ही बात हो रही है। कार्तिके मासी, कार्तिक के महीने में कुरवंती, जो करता है, ते, वो नरा, वो नर, विष्णु, विष्णु मोतया, विष्णु के समान हो जाते हैं, ठीक है। दोबारा बोलूं एक बार ये पूरा, कार्तिक के महीने में जो कुरवंती, जो करता है, क्या करता है, स्नान, अब आप सब करते हो कोई टेंशन नहीं, ठीक है, स्नान, जागरण, दीपम, तुलसी सेवनम, तुलसी पालनम, जो ये सब करता है स्पेशली कार्तिक के महीने में, ते नरा, वो सब लोग विष्णु मोत्या, विष्णु के समान हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत क्लियर, अब हम इससे आगे नहीं बढ़ रहे, हम यहीं पे रुकते हैं, ठीक है, हम यहीं पे रुकते हैं, इससे आगे नहीं जा रहे हम। ये मैंने कुछ और भी कंपाइल किए हुए हैं, बट हम यहीं पे रुकते हैं। जो भी नर ये सब काम करता है वो विष्णु के समान हो जाएगा। क्या करना है, कोई बड़ा काम नहीं है। देखो आप रोज सुबह उठते हो, सैटरडे संडे थोड़ा आलस नहीं करना, बट उठ के स्नान कर लेना है आपने। अभी हम बात नहीं कर रहे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये उठना ये उठना नहीं, आप बस उठ के स्नान कर लो, ठीक है। अब वो सब आपका मतलब देखो, एक होता है आपने पढ़ के पेपर देना है, ठीक है, पेपर में 35 नंबर आए, पास हो जाओगे। आप, कोई कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, वो क्या करता है, नहीं यार मेरे तो थोड़ा पढ़ना है, तो वो क्या करता है, थोड़े अच्छे नंबर, फर्स्ट डिवीजन 60 नंबर ले आता है। अब कोई बोलता है नहीं यार 60 नहीं, हम तो 70 80 चाहिए, ठीक है, बोर्ड मेरिट होता है ना कुछ, हम तो 80 प्लस चाहिए। लेकिन कोई कोई होता है नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल मतलब डिस्टिंक्शन 90 प्लस चाहिए। और कोई ऐसा भी होता है जो बोलता है नहीं भैया हमें तो 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, हमें तो मतलब कोई चांस छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो वो सब आपके ऊपर है, जो स्नान करना है। अब स्नान करना है, ठीक है। अब इसमें आप लेवल कैसे बढ़ा सकते हो, नहीं नहीं हम ना सूर्य उदय से पहले उठ के स्नान करेंगे, ठीक है। थोड़ा और लेवल बढ़ा, नहीं हम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करेंगे, ठीक है। अगला है जागरण, आप जागरण करना है, ठीक है। आप जागरण में मतलब आप बोल सकते हो चलो यार 2 बार मैंने बोल दिया हरे कृष्णा, ठीक है, हरे कृष्णा तो मेरा हो गया। इसका लेवल आप बढ़ा सकते हो, नहीं मैं एक काम करूंगा 8 माला कर लूंगा मैं, ठीक है, 8 माला करके फिर मैं सोऊंगा। और लेवल बढ़ा सकते हो, नहीं देखो सुबह तो 16 माला की मैंने, अब एक काम करते हैं रात को सोते हुए भी 16 माला करें। ये आपके मतलब कितना आप कर सकते, अब आप सब वर्किंग हैं बहुत सारे, तो वर्किंग होते हुए कितना आप मैनेज कर पाते हो नहीं पता मुझे, उससे अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। इफ समवन नीड्स, ही हम मतलब देखो अब मैं कोई गुरु के लेवल पे नहीं, आई एम जस्ट योर फ्रेंड, तो कोई मेरे से डिस्कस करना चाहे तो हम कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो, तो यू कैन एनी टाइम कॉन्टेक्ट मी, कॉल मी अप। दीपम, आप दिया दिखाना है। अब इसमें कैसे, देखो आप घर पे मोबाइल में फोटो देख के दिया दिखा सकते हो, ठीक है। दूसरा लेवल ये थी, नहीं आप घर पे मोबाइल पे तो नहीं, बट एटलीस्ट जो घर का मंदिर है उस पर आप दिया दिखा सकते हो। तीसरा, तो यार मंदिर भी नहीं, मैं एक काम करूंगा अपने आसपास में जो मंदिर है वहां जाके दिया दिखा सकता हूँ, ठीक है, एक लेवल और बढ़। और एक लेवल मैं एक काम करूंगा, मैं ना किसी धाम में चला जाऊंगा, वृंदावन मथुरा पुरी या द्वारका, जहां भी आप जा पाओ, वहां जाके मैं एक बार उनको दिया दिखा दिया। दिस इज मतलब आपके लेवल पे है, आप कितना कर सकते हो। तुलसी वन पालनम, ठीक है। अब इस पे आप क्या कर सकते हो, एक तो सिंपल है, तुलसी में जल दे दिया आपने,
और तुलसी में जल दे दिया। अगला हो जाता है जल भी दे दिया, मैंने दिया भी दिखाया और मैंने आरती भी की। ठीक है, तो मतलब अप टू योर लेवल, मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ कि ये आपने करना है। अब आप कितना इसमें और क्वालिटी बढ़ा सकते हो, डेट्स अप टू यू। अब जैसे हम जैसे लोग माला करते हैं, करते रहते सो जाते हैं, माला करते रहते हम लोग टहलने चले जाते हैं, चलते रहते माला कर लेते हैं, कभी कभी वो गाड़ी चलाते हुए माला कर लेते हैं, कभी कभी तो स्कूटी चलाते हुए माला होती रहती है काउंटर पे। तो मतलब ये भी है एक हमारा लेवल। अगला लेवल क्या होता है, नहीं नहीं मैं एक काम करूँगा, माला तो करूंगा लेकिन बिल्कुल आराम से बैठ के करूंगा माला। ठीक है, अगला लेवल। थर्ड लेवल क्या होता है कि नहीं मैं एक काम करूंगा, माला करूंगा लेकिन सारे भक्तों के साथ में बैठ के माला करूंगा। ठीक है, तो अप टू योर लेवल। ठीक है, आप कितना कर सकते हो उस हिसाब से आपने करना है। लेकिन कार्तिक में अभी अपने पढ़ा ना, कार्तिक में कुछ ना कुछ तो करना ही है, और कुछ ना कर पाओ तो बस दिया दिखा देना। जितना कर पाओ उतना अच्छा, ना कर पाओ बस दिया दिखा देना। जो अभी अपन ने पढ़ा ना कि पितृगण भी ऊपर, हमारे पापा दादा चाचा जो भी है, मतलब पूरा का पूरा जनरेशन, पर दादा पर दादा जितनी भी जनरेशन है, जो भी वहां पे है वो सब वेट करते हैं कोई हमारे में जाके दिया ही दिखा दे। ठीक है, कार्तिक का महीना लिटरली सेइंग जगन्नाथ को, कृष्ण को, राम को, विष्णु को इतना फेवरेट है। इतना अपन ने पढ़ा ना कि वो जो इसमें थोड़ा भी पुण्य करे वो अक्षय हो जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता। इतना फेवरेट है कार्तिक का महीना। इस चांस को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अगले साल हम कहाँ होंगे, हो सकता है आप में से कोई फॉरेन चला जाए। ठीक है, या हो सकता है किसी का कहीं ट्रांसफर हो जाए जो वहां पे ये सब ना कर पाए, या गॉड नो कुछ भी देर को आज से लड़ाई चले, कोई ये इरादा बॉम्ब यहाँ पे आ जाए, किसे पता। ठीक है, इलेक्शन भी होने हैं, अगली बार क्या हो रहा कुछ नहीं पता। तो क्या सिचुएशन हो नहीं पता, जैसे वो पहले उसमें बोला थी देह मिलना ही बहुत मुश्किल है, उसमें भी देही नाम क्षण भंगुर, और उसमें कार्तिक का महीना बहुत दुर्लभ। देखो इस बार आप हेल्दी हो, सब कुछ सही है, आप वीडियो देख पा रहे हो अगर, तो अगला कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है, बिल्कुल मत छोड़ना ये चांस। और कुछ कर पाओ ना कर पाओ, जाके दिया दिखा देना। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, कार्तिक का महीना बहुत फेवरेट है। मैं ये नहीं बोल रहा आप जाके इस पर्टिकुलर मंदिर में जाओ या यहाँ जाओ, या ये आप माला ये जप करो। आप तो जो आपके गुरु ने दिया या जो आपकी फैमिली ने आपको बताया है वो आप करो, लेकिन दिया दिखा देना कृष्ण को, राम को। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।